हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने आपको संविधान में अभी तक राष्ट्रपति और उसकी शक्तियां कराई हैं। आज हम आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बात करते हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के अंदर उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो देखिए, वो किस सभा का सभापति होता है? तो वो राज्यसभा का सभापति होता है एवं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा। मतलब कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, मैंने आपको बता दिया था अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अगर वो नहीं है, वो अनुपस्थित है, तो उनके रूप में कार्य करेगा, उनके दायित्वों को संभालेगा कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। मतलब कि जो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यह जो प्रावधान है हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के वरीयता क्रम में दूसरा स्थान प्राप्त है। मतलब उपराष्ट्रपति जो है उसको वरीयता के क्रम में दूसरा स्थान प्राप्त है। मतलब कि राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा स्थान दिया गया है वो उपराष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है? उपराष्ट्रपति को दिया गया है। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। देखिए, अनुच्छेद 63(3) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं निम्नलिखित हैं। अब जो अनुच्छेद 63(3) है उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई हैं। अब देखिए क्या क्या उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडलों में से किसी सदन का सदस्य नहीं हो, आगे वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। मतलब कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो। पहली बात तो यही होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब कि उसके अंदर इतनी योग्यता हो जिससे कि जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसके पास जितनी योग्यता होती है उसके पास भी उतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह एक राज्यसभा का सदस्य चुना जा सके। दूसरी बात, वह किसी लाभ के पद पर या संघ सरकार मतलब कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लाभ के किसी भी पद पर वह नहीं होना चाहिए। यह बात कही गई है और उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखिए, स्पष्टीकरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में समानता है परंतु दो निम्न विभिन्नता है। मतलब कि भेद दिए गए हैं उनके अंतर्गत। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो योग्यता है उसके अंदर थोड़ी सी भिन्नता दी गई है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए, मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए भी यह योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब कहा गया कि उपराष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर ना हो, तो राष्ट्रपति के लिए भी यही है कि वह भी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए जैसे कि योग्यता है वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी योग्यता है, मगर कुछ भिन्नता है, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। देखिए, दो भिन्नताएं दी हुई हैं। देखिए क्या कि राष्ट्रपति लोकसभा तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ठीक है, मतलब कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो इतनी योग्यता रखता हो कि वह लोकसभा का सदस्य चुना जा सके और उपराष्ट्रपति इतनी योग्यता रखता हो कि वह राज्यसभा का सदस्य चुना जा सके। ठीक है, तो इन दोनों का प्रावधान यहां पर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा के और राज्यसभा के प्रति होना चाहिए उपराष्ट्रपति, जिससे कि वो चुना जा सके। इतनी योग्यता रखता हो कि वह राज्यसभा का सदस्य बन सके उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बन सके।
आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति हेतु 50-50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 ही प्रस्तावक चाहिए और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। पहले ये 10-10 हुआ करते थे, मगर अब जो है वर्तमान में ये राष्ट्रपति के लिए 50-50 है और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 है। आगे बात करते हैं, देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसके बारे में बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जो संसद के दोनों सदनों में से मिलाकर बनेगा। मतलब कि संसद के दोनों सदन कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए जो राज्यसभा और लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं हमारे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। किसके निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए राज्य विधानमंडलों के सदस्य भी जो है, राज्य जो विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य भी इसके अंदर भाग लेते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मगर उपराष्ट्रपति के में केवल संसद के जो दोनों सदन के सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो देखिए अनुपातिक और एकल संक्रमणीय पद्धति जो है वो भी रखी जाती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी वही प्रक्रिया रखी जाती है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्या, देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से भिन्न उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। मैंने आपको बता दिया है, अभी बताया कि मैंने कि जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं वे भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और नामित जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं 14 सदस्य, वो भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। मतलब जो नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, 2 तो लोकसभा में और 12 जो है राज्यसभा में, वो भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए संविधान में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है। मतलब जो उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है उसके लिए संविधान के अंदर कोई उपबंध नहीं दिया गया है, किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन अपने 2 बार के कार्यकाल में 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। ये 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे वो 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे बात करते हैं, देखिए आगे है प्रस्ताव अनुमोदक व जमानत राशि। अब देखिए 5 जून 1997 को जारी अध्यादेश अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक, मैंने आपको बता दिया है, और 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति के लिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, परंतु उपराष्ट्रपति के लिए 50 ही प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इतना मिलना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए राशि जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। किस में जमा करनी पड़ती है 15,000 रुपए राशि जमानत के लिए? भारतीय रिजर्व बैंक में। किसमें? आरबीआई के अंदर जमा करनी पड़ती है, ठीक है। कौन से अध्यादेश के तहत? 5 जून 1997 के अध्यादेश के अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए इसके कार्यकाल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पदच्युत और किसके बारे में बात करते हैं? कार्यकाल के बारे में, ठीक है। मतलब रिमूवेबल और टेन्योर के बारे में बात करती है, ठीक है। बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। कितने वर्ष है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति का भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किंतु इस अवधि के पूर्व वह अपना पद या अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकता है। मतलब 5 वर्ष से पहले भी वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर के अपने पद से हट सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा 14 दिन पूर्व की सूचना देकर अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर लोकसभा की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। मतलब राज्यसभा जो है वो अपने सदस्यों का प्रस्ताव पास कर, ठीक है, मतलब अपने सदस्यों की सहमति से क्या कर सकती है? उनके बहुमत से जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं एक लोकसभा के अंदर स्वीकृति देगी। मतलब लोकसभा के अंदर वह पत्र भेजेगी कि हम जो है अपने उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, ठीक है, अपने सभापति को हटाना चाहते हैं, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। मगर इसकी सूचना कब देगी? जो राज्यसभा देगी वो 14 दिन पूर्व देगी। जो सदस्य उपराष्ट्रपति है उसको सूचना देनी पड़ेगी कि हमें तुम्हें इस कारण से अपने पद से तुम्हारे पद से हटाया जाना है। तो इसलिए क्या करेगी? 14 दिन पूर्व जो राज्यसभा होगी वो उसको सूचना देगी, ठीक है, क्या करेगी? वो उसको सूचना देगी कि आपको इस तारीख को हटा दिया जाएगा, आपको 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जा रही है, ठीक है, जिससे कि वो अपने संबंध में कार्यवाही कर सके, अपने जो पद से उसको हटाया जाना है उसके बारे में कार्यवाही कर सके। देखिए, भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। मतलब कि जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं वेतन और भत्ते के बारे में। जो वेतन और भत्ता होता है उपराष्ट्रपति का उसके बारे में बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति को महीने में 4 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब जो एक महीने के अंदर 4 लाख रुपए दिए जाते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसे मासिक भत्ता तथा सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन दिए जाने की भी व्यवस्था है। मतलब जो क्या बोलते हैं, मासिक भत्ता और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी दिए जाने का प्रावधान या उसकी व्यवस्था भी की गई है उपराष्ट्रपति को। और महीने का जब वह अपने पद पर रहेगा उसको महीने का 4 लाख रुपया दिया जाएगा वेतन के रूप में। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन भत्ता नहीं प्राप्त होता है। मतलब उसको उपराष्ट्रपति पद का कोई भी वेतन भत्ता प्राप्त नहीं होता है। उसे उपराष्ट्रपति पद के लिए 1 रुपया नहीं दिया जाता है। यह वेतन भत्ते उसे राज्यसभा का सभापति होने के लिए दिया जाता है। मतलब कि वह अगर राज्यसभा का सभापति है, उपराष्ट्रपति होता ही राज्यसभा का सभापति है, तो उसी के रूप में उसको वेतन दिया जाता है कि वह राज्यसभा का सभापति है, तो उसी के कार्य के लिए उसको वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? उपराष्ट्रपति के अधिकार और उसके कर्तव्य के बारे में। नंबर 1, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। वह उसकी बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता है। मतलब जो सभापति होता है, ठीक है, उसका आसन ग्रहण कौन करता है? हमारा उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को संभालता है। मतलब कि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके लिए राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अथवी नहीं है भाई, अथवा है, क्या है? अथवा है, अथवा पदच्युत के फलस्वरूप स्थान रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। मतलब कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग पत्र दे दे अपना, या पदच्युत हो जाए, ठीक है, मतलब उसका पद खाली हो जाए, उसके स्थान पर क्या करेगा? वो एक राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
उल्लेखनीय है कि इस अवधि में उसे राष्ट्रपति का वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मतलब जब वह राष्ट्रपति बन जाता है तो जो राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वही उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। अगर वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा फिर उसको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाएगा, राष्ट्रपति का वेतन जाएगा, उसका भत्ता और जो सारी सुविधाएं मिलती है राष्ट्रपति को वही दी जाएंगी उस उपराष्ट्रपति को भी जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहा है। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को कार्य एवं शक्तियां, जो राष्ट्रपति को कार्य और शक्तियां दी गई हैं, देखिए नंबर 1 तो यही बात है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा और कुछ जो दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 1, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य। अब देखिए मैंने आपको बता दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या उसके द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाने पर, या महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार उससे पद मुक्त होने पर, या उसकी अनुपस्थिति के कारण जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, ठीक है, तो उसके स्थान पर क्या होगा कि उपराष्ट्रपति क्या करेगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तथा राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है, मतलब कि जब या तो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ दे, मतलब या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाए, या वो त्याग पत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए आकस्मिक, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति चुना जाता है अनुच्छेद 65 के द्वारा, और उसकी शक्तियां और उसके कार्य सभी या उसके कर्तव्यों का जो निर्वहन करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा होता है तब वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का अधिकार होता है। मतलब ऐसी उपलब्धियों और भत्तों और विशेषाधिकार जो दिए जाते हैं राष्ट्रपति को, वही उपराष्ट्रपति को होते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। जब मतलब कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य, उसके कृत्यों का पालन कर रहा है या उसके कार्यों का कार्यान्वयन कर रहा है, निर्वहन कर रहा है, तो उस समय वह सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में या उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा, केवल राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो कार्य है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 64 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति निम्नलिखित कार्यों को करता है। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में निम्नलिखित कार्यों को करता है। अनुच्छेद 64 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अब नंबर ए देखिए, वह राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है। जो राज्यसभा के कार्य होते हैं उन सभी का संचालन करने का कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है। जो अनुशासन बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? उपराष्ट्रपति की होती है राज्यसभा में। आज्ञा का अनुपालन न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित कर सकता है। मतलब कि जो उसके आज्ञा का अनुपालन नहीं करेंगे, मतलब उसके जो वह कहता है कि अनुशासन बनाए रखिए, अगर वह अनुशासन बनाए नहीं रखते हैं, उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो वह उनको उनके पद से निष्कासित कर सकता है। यह अधिकार दिया गया है हमारे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वो भी राज्यसभा के सभापति के रूप में। आगे देखिए नंबर बी। नंबर बी के बारे में बात करते हैं। देखिए, वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की अनुज्ञा देता है तथा उसकी अनुज्ञा का अनुपालन के बिना कोई भी सदस्य सदन में भाषण नहीं दे सकता है। उसकी अनुज्ञा का उनको अनुपालन करना ही होगा। यह अधिकार दिया गया है उपराष्ट्रपति को। आगे बात करते हैं, मतलब उसका ये कार्य है। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में।
नंबर सी में कहा गया है कि वह सदन में प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श करवाता है। जो सदन के अंदर पेश किए गए विधेयक हैं उन पर विचार विमर्श कराता है कौन? उपराष्ट्रपति। वह विचार विमर्श के बाद मतदान कराता है, मतलब विचार विमर्श होने के बाद उस विधेयक पर मतदान कौन कराता है? उपराष्ट्रपति कराता है, तथा उसका परिणाम घोषित करता है कि उसका परिणाम क्या हुआ है मतदान के बाद, उसको भी घोषित कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। आगे देखिए नंबर डी, उन्हें यह निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है। उनको इसकी भी शक्ति प्राप्त है यह निर्णय लेने की कि कौन सा जो प्रश्न है वो सदन के अंदर पूछा जाना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट उन्हीं के बारे में। देखिए नंबर ई में कहा गया है कि वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है, मतलब जो असंसदीय संसद की भाषा ना हो उसको रोकता है, तथा यह आदेश दे सकता है कि असंसदीय भाषा को अभिलेख से निकाल दिया जाए। यह भी वह आदेश दे सकता है हमारा उपराष्ट्रपति। नंबर एफ में कहा गया है कि वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, मतलब जो राज्यसभा के द्वारा विधेयक पारित किए जाते हैं उन पर हस्ताक्षर कौन करता है? मतलब राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति जिसको कहा जाता है। वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित करता है, मतलब उनको दंड देता है। उनको प्रताड़ित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा के सभापति मतलब कि उपराष्ट्रपति को। आगे बात करते हैं सूचना देने का कर्तव्य। सूचना देने का जो कर्तव्य है उपराष्ट्रपति का उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो कार्य है सूचना देने का उसके बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति जब कभी त्याग पत्र देता है तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है भाई? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्याग पत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे, ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति के जो त्याग पत्र की सूचना है वह हमारा उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और उपराष्ट्रपति उसके त्याग पत्र की जो सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यह उसका कार्य है। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में जो अंतर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है? तो नंबर एक अंतर की बात करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मतलब कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसके अंदर संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य और राज्यों के अंदर जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे बात करते हैं, देखिए उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेते हैं। सभी सदस्य जो शामिल होते हैं मतलब कि नामित और निर्वाचित जो सभी सदस्य होते हैं वह भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। केवल संसद के, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यों की जो विधानसभा होती हैं उनके सदस्य शामिल नहीं होते हैं परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए नंबर 2, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 14 सदस्य वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए अंतर की। तो अंतर नंबर 3 दिया गया है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने वाले व्यक्ति में
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। किसका? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसकी? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की। और उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होने वाले व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति के पास जो योग्यता होनी चाहिए वो लोकसभा का सदस्य बनने की, और राष्ट्रपति के पास राज्यसभा का उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो अंतर दिया गया है। देखिए नंबर 4 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मतलब कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं तो उपराष्ट्रपति करेगा, और उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके पद पर बनेगा राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है। और देखिए उपराष्ट्रपति के पद में क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसी को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता, क्योंकि भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए प्रावधान है, परंतु कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है हमारे संविधान के अंदर। आगे बात करते हैं अंतर नंबर 5 के बारे में। देखिए क्या अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। देखिए नंबर 5 में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति हमारे संविधान का अतिक्रमण या उसका उल्लंघन कर देता है तो उस पर एक प्रक्रिया लगाई जाती है उसको हटाने की, महाभियोग प्रक्रिया। जबकि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता, बल्कि उसे राज्यसभा द्वारा ऐसे किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है जिसे वह उचित समझे। ठीक है। मतलब जिसे जो राज्यसभा उचित समझे, ऐसे किसी भी विचार के आधार पर उसको क्या है हटाया जा सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। और बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में नेक्स्ट अंतर की। राष्ट्रपति के हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वह राज्यसभा में या लोकसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है। जबकि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो चाहे आप राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी पेश कर सकते हैं प्रस्ताव, परंतु अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो आपको राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश करना होगा। आगे बात करते हैं अंतर नेक्स्ट की। तो देखिए नेक्स्ट अंतर जो दिया गया है नंबर 7 अंतर दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा पर्याप्त है अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्य उस बहुमत को पारित करे जब उस महाभियोग को पूरा माना जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा का सामान्य बहुमत काफी होता है। ठीक है। लोकसभा का सामान्य बहुमत काफी होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 8 की के दूसरे सदस्य द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए दूसरे सदन क्या है? दूसरे सदन मतलब कि दूसरे सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग की जांच की जानी आवश्यक होती है। मतलब कि जो दूसरा सदन है, मान लीजिए उस पर क्या लगा रहा है, महाभियोग लगा रहा है। ठीक है। तो उसकी जांच होनी आवश्यक होती है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति पर लगाए आरोप की जांच नहीं की जाती है। मतलब कि उपराष्ट्रपति पर अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी जांच नहीं की जाती है, परंतु अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो उसकी जांच की जानी आवश्यक है।
आगे बात करते हैं नंबर 9 की। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर निर्वाचन आवश्यक होता है। मतलब कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने के अंदर भर लिया जाता है। अगर कोई राष्ट्रपति रिक्त हो जाता है, मतलब मर जाता है या फिर अपना पद त्याग देता है या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है, कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने तक बना रहता है और उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। जबकि अनुच्छेद 68(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। इसके लिए संविधान में किसी समय सीमा का वर्णन नहीं है। ये राष्ट्रपति नहीं भाई, उपराष्ट्रपति होगा। यहां पर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। यहां पर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। मतलब कि यह है कि अनुच्छेद 68(2) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाना आवश्यक है। मतलब कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, इसके लिए संविधान में किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया, समय सीमा का वर्णन नहीं किया गया कि 6 महीने में ही करवाना है या 1 साल में करवाना है या 2 महीने में करवाना है, कितने टाइम में करवाना है, इसका कोई भी समय सीमा का वर्णन नहीं किया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। राष्ट्रपति के लिए क्या गया है? 6 माह के भीतर करवाना पड़ता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अंतर की। तो देखिए अंतर नंबर 10 है। अंतर नंबर 10 है कि राष्ट्रपति भारत के संविधान तथा विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेता है। मतलब उसका परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की जो शपथ लेता है वो लेता है हमारा राष्ट्रपति। जबकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा तथा निष्ठा रखने की शपथ लेता है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता है कौन? उपराष्ट्रपति। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अंतर की। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष तथा देश का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। जबकि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष तथा भारत का दूसरा श्रेष्ठ पदाधिकारी होता है। मतलब दूसरा श्रेष्ठ जो पदाधिकारी होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और प्रथम जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट अंतर दिया गया है। देखिए अंतर नंबर 12 है कि राष्ट्रपति को उसके पद का वेतन 5 लाख रुपए मिलता है। मतलब जो राष्ट्रपति है उसको उसके पद का जो वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए दिया जाता है। और जबकि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति पद का नहीं, राज्यसभा के सभापति पद का वेतन दिया जाता है। और कितना दिया जाता है? 4 लाख रुपए। कितने हैं? 4 लाख रुपए। और राष्ट्रपति के लिए कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक है, ये थे अंतर जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में दिए गए थे। ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर होता है ये भी हमने आपको करा दिया है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। जैसा भी आप समझते हैं वैसा आप कमेंट जरूर करें। चाहे तो आप इसमें अगर कोई आपको कमी दिखाई देती है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, या जैसा आप अच्छा समझे वैसे आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और आपको कुछ गलती दिखाई देती है या हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।